हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी हम लोग लौट रहे हैं हॉस्पिटल से। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। तो फिर 4 सवा 4 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल से फ्री हो गए थे और बाकी जो भी कुछ प्रोसेस होना था वो सब कुछ हो गया। अल्ट्रासाउंड वगैरह उन्होंने करवाया और बाकी सब कुछ क्या है ना कि ठीक बताया है। जो कुछ इससे पहले 10-15 दिन पहले कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी वो सारा सब कुछ ठीक हो गया प्रॉपर दवाई लेने से। और बस इसके बाद इस बार काफ़ी हद तक मुझे रिलैक्स लग रहा है और माइंड से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मेरी जा चुकी हैं। तो अच्छा अच्छा फील हो रहा था। फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद गाइस मैंने ना कुछ भी फिर सूट नहीं किया था क्योंकि रास्ते की इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी कि आई सीधे कपड़े चेंज किए और लेट गई। इसके बाद आधे पौन घंटे मैंने आराम किया। फिर खाना बनाया और घर से भी फ़ोन आ गया था फिर हाल चाल के लिए। तो फिर बस घर में भी बातें करती रही। फिर बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज चुके हैं 11 साढ़े 11 ऐसे कुछ टाइम हो गया है। तो आज मैंने मतलब सुबह से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। सुबह 7 बजे हस्बैंड ने जगाया। इसके बाद फिर बेटी का लंच वगैरह तैयार किया, वो स्कूल चली गई। और फिर हस्बैंड को भी निकलना था ड्यूटी के लिए, जल्दी ही जाना था आज। तो फिर जो खाना वगैरह है वो भी सारा सब कुछ मैंने बना दिया। तो हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और बस फिर थोड़े बहुत और काम किए, थोड़ी सी किचन क्लीन की। और फिर मुझे मतलब कल की जो थकान थी ना वो आज फिर से मतलब हो रही थी वैसी थकान कि मतलब अब कुछ ना करो बस सीधा लेट जाओ। तो फिर मैंने ना बर्तन वगैरह कुछ भी वॉश नहीं किया था, सीधा लेट गई थी। और फिर इसके बाद अभी मैं बैठ गई हूँ क्योंकि ये वाला जो काम है मैंने आपसे 3 दिन पहले शेयर किया था कि 3 या 4 दिन पहले ऐसे कुछ बताया था कि मैंने जो है गर्म कपड़े निकाले हुए हैं तो इनको सूटकेस से तो अलग कर दिया था और मुझे फिर यहाँ पर सेट करना था इनको। तो इसके पहले मैंने जो चादरें वगैरह वो सब अलग की और इसके बाद फिर जो है कि यहाँ का जो भी मेरे गर्म कपड़े मेरे हैं, हस्बैंड के और बेटी की। तो हस्बैंड की जैकेट वगैरह हैं और मेरे 2-3 स्वेटर हैं वो। और कुछ और एक आध जो कपड़े हैं वो, तो सारा कपड़ा गर्म वाला जो है वो मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ ताकि जब भी मेरी डिलीवरी हो तो फिर इन लोगों को लेने में आसानी रहेगी और फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी और सारा सामान मतलब इधर उधर नहीं फैला रहेगा। तो आज फाइनली मुझे आज जो मेरे ये वाले काम है ना, आज मुझे ये सारे के सारे काम निपटाने। मेरी डिलीवरी होने से पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने पूरे घर को अच्छे से रीऑर्गेनाइज कर दूँ ताकि फिर मुझे भी याद रहे कि कुछ कौन सा सामान मैंने कहाँ रखा है। और इन लोगों को भी वही है कि लेने में आसानी रहे, सारा सब कुछ इन लोगों को सामने से दिखता रहे तो फिर इन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे जैसे मतलब अब क्या है ना कि डॉक्टर ने डेट दे दी है तो उस डेट के हिसाब से अब मुझे लग रहा है कि बस मेरे पास बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। तो जिसके चलते मुझे अपना पूरा घर अच्छे से सेट करना है और फिर पता नहीं कितने दिनों बाद अपने घर में मैं काम कर पाऊँगी और कैसे अपने घर को इतने दिनों तक मतलब बिना खुद के हाथों से काम किए हुए देख पाऊँगी। तो बस यही सब कुछ चल रहा था मेरे मन में। तो बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है दिमाग में, पर ज़्यादा मतलब सोचना भी नहीं है। ज़्यादा सोचने से टेंशन ही होती है और कुछ नहीं होता है। तो बस पर एक चीज़ की मतलब मुझे बहुत खुशी है कि जो मतलब इससे पहले जो मतलब 12-13 दिन पहले जो मैं दिखाने गई थी तो वो जो उन्होंने पहले बताया था तो वो सारा सब कुछ मतलब ठीक हो गया है और फिर सब कुछ अच्छा है। तो सच बताऊं तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है
तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर वो जो मेरे गर्म कपड़े थे वो रख दिए हैं, और जो भी बेडशीट वगैरह थी तो वो छोटे वाले मतलब उसमें उसमें कैबिनेट में रख दिए हैं, और जो 2 फाटक वाला कैबिनेट है उसमें मैंने सारे के सारे गर्म कपड़े रख दिए हैं। इसके बाद कुछ पिलो वगैरह थी जो एक्स्ट्रा मतलब मैंने निकाल ली थी लेटने के लिए, क्योंकि कमर में लगानी पड़ती थी 2-3, और गर्दन को और पेट के लिए सपोर्ट देने के लिए, मतलब काफ़ी सारी मैं निकाले हुई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको भी रख दूँ। और मम्मी भी फिर बोल रही हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सब कुछ अच्छे से अपना अरेंज कर दो, फिर मतलब फिर डला हुआ सामान फिर मतलब उनको भी वही है कि समेटने में दिक्कत होती है, और वो मतलब फिर क्या ही क्या देखेंगी, फिर इतने अच्छे से वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हैं जितना अच्छे से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि हाँ सही कह रही हैं, फिर उनको भी दिक्कत हो जाएगी, वो सामान इधर उधर पड़ा रहेगा तो फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा घर बताओ कितना मतलब मैसी मैसी सा रहता है आजकल। तो बस इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि लिमिटेड सामान रखूँ, जितना मतलब जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही सामान बाहर निकाल के रखूँ, बाकी सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सब कुछ अलग कर दूँ। तो मैंने जो भी पिलो वगैरह थी वो बेड के हेड पे रख दी हैं, और मतलब जो बड़ी वाली हैं वो निकाल ली हैं, और जो छोटी छोटी थी जितनी भी एक्स्ट्रा हार्ट शेप की और सिलेंडर वाली, तो वो सारी सब कुछ मैंने अंदर रख दी हैं। और बाकी इसके बाद फिर अब फिर बीच में मैंने ना कपड़े भी प्रेस किए थे 2-4, और फिर चली गई थी लाइट, तो लाइट चली गई थी। इसके बाद फिर से मैं लग गई थी अपने ये वाले कामों में, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं प्रेस करने के लिए। तो धीरे धीरे 2-3 दिन करके उनको भी निपटा लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने 2 शर्टें और 2 टी शर्टें करके रख दी हैं हस्बैंड की। और अब मैं सोच रही हूँ कि जितना सामान ये और फैला हुआ है तो पहले इसको समेट लेती हूँ। फ़िलहाल तो लाइट आ चुकी है, पर वही है कि मुझे लग रहा है कि अब मतलब प्रेस अब नहीं करूँगी, प्रेस अब शाम तक ही करूँगी। और इससे पहले क्या है ना कि ये जो मतलब कपड़े फैले हुए हैं तो इनको पहले अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो जितने भी मेरे कपड़े फैले हुए हैं, जो भी मतलब और कुछ मुझे सामान दिख रहा है रखने का, तो वो रखती जा रही हूँ। और अब इसके बाद जितने भी कपड़े हैं उनको एक ही बारी में सारा सब कुछ फोल्ड करके रख दूँगी, और फिर इसको जितने भी कपड़े हैं इनको रख दूँगी गोदरेज में। सारे कपड़े धुले हुए हैं, बस वही है कि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, और फिर बॉडी में थोड़ा सा थकान भी हो रही थी। तो बस अब मैं सब कामों से फ्री हूँ, तो अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ी जो दिमाग में टेंशन थी मेरे वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब बस फाइनली मुझे अपने घर को अच्छे से रीऑर्गेनाइज करना है। तो बस लास्ट मेरे ये जो कपड़े रह जा रहे हैं उनको बस अच्छे से फोल्ड करके और फिर गोदरेज में रख दूँगी, तो बस ये भी काम हो जाएगा। और मुझे मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी, और गोदरेज को भी मुझे कल या परसों तक उसको भी अच्छे से अरेंज करना है। तो फ़िलहाल तो मैं तय लगा कर कपड़ों को गोदरेज में ही रख दूँगी, और जब मैं मतलब कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं गोदरेज को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, ताकि वो भी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया है तो वो भी थोड़ा सा मैसी हो रखी है, और मतलब कपड़े निकलते हैं उसी में फिर ऐसे ही रख देती हूँ। तो बस जिसके चले थोड़ा सा मतलब गंदा सा हो रहा है। तो यहाँ पर कपड़े तो मैंने ये देखिए सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं, तो कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं। और इसके बाद ये नेट वाला जो सोफ़ा कवर है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैंने वेलवेट वाला नीचे बिछा के रखी हूँ सोफ़े में। तो फिर इसको मैं ना अंदर ही रख देती हूँ, और फिर यहाँ रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, फालतू में जगह ही घेरेगा। तो इसको बस मैंने अलग करके पन्नी में रख दिया। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान दिख रहा है आपको ये मतलब सारा सब कुछ कुछ इसमें धुलने का है, कुछ फेंकने का है, तो जो भी जैसा होगा वो मैं कर दूँगी। और अभी तो मुझे ये बैग जो आप देख रहे हैं तो इन बैगों को मतलब इनमें पन्नी है और पॉलीथीन वगैरह और बैग वगैरह हैं जो कि
सब्ज़ी लाने में यूज़ होते हैं, थोड़े बड़े हैं थोड़े छोटे हैं, तो उनको भी अभी मुझे अरेंज करना है। तो वो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ करूँ। फिर मतलब ऐसे गोदरेज में कपड़े ही लगा रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि इसमें मतलब मेरी इसी गोदरेज में चप्पल जूते रखने के लिए भी अलग से रैक दिया हुआ है, तो वहाँ पे रख दूँगी, तो फिर मतलब याद भी रहेगा। और बस तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से अरेंज कर दी रख दिए मतलब ऐसे ही। और अभी गोदरेज को तो मैं कल या परसों तक अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और बाकी ये जो रह गया है मेरा, तो ये हैं बहुत सारी मतलब पन्नियाँ जो काम आती हैं और बैग वगैरह हैं, तो इनको बस मैं यहाँ पर रख दूँगी। और थोड़े और हैं जिनमें मतलब जो सर्दियों के जिन ये कपड़े इन्हीं में रखे रहते हैं, तो इनमें सारे बैग हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो बस ये वाले सारे काम हो गए हैं। और ये फिर मैंने ना निकाल लिए पर्दे, तो ये वाले पर्दे हॉल में जाएंगे, और जो मैंने ग्रे कलर के हॉल में लगाए हुए हैं पर्दे, वो पर्दे मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि अब मतलब त्योहार भी चले गए हैं, फिर वो न्यू हैं तो ख़राब भी हो जाएंगे। सो जी वीडियो में इतना ही है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।